हेलो। सुंदरलाल बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? जी मैं तो अच्छी हूँ। कहिए आप कैसे हैं? कैसे याद किया? अरे भाई, आपकी याद तो हमेशा ही आती है। खास बात यह है कि जानना था तेवर कैसे हैं उनके। उनके तेवर तो मैं बहुत जल्दी ढीले करने वाली हूँ। ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है वो हमारे घर में। चलिए ठीक है, पहले आप अपना तरीका लगा लीजिए, उसके बाद अगर वो काम ना आए तो सुंदर है ना बंसी बजाने के लिए, फिर मैं अपना तरीका लगा लूंगा। मेरा ये तरीका फेल नहीं होगा सुंदरलाल। होना भी नहीं चाहिए। खैर, खास बात यह है कि मैं आपको कुछ कहना चाहता था। जी बताइए। ऋतिका फिर से अपने पति राकेश के मामले को लेकर बहुत छटपटा रही है, तिल मिला रही है। वो तो मुझे पता है, इसीलिए मैंने पहले ही शर्त रख दी थी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी सारी शर्तें फेल हो चुकी है। ऋतिका इस मामले की तह तक पहुंचना चाहती है और सारी सच्चाई जानने के लिए बेताब हो रही है। तो मुझे क्या करना है? हाँ, ये हुई ना समझदारी की बात। हमेशा पूछते रहा कीजिए। देखिए, ऋतिका आपके घर में है, इसलिए आपसे बेहतर ये कोई नहीं जान पाएगा कि उसकी छानबीन, उसकी तफ्तीश इस मामले में कहां तक पहुंची है। और इसके लिए रास्ता भी बता देता हूं आपको। उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी फाइल्स, उसके ड्रॉर्स, उसके कबर्ड्स, जो भी चीज इस मामले को लेकर है, उसकी तह तक पहुंचना होगा और छानबीन करके मुझे बताना होगा। आपकी बात तो ठीक है सुंदरलाल, और मुझे ये जांच पड़ताल करनी भी चाहिए और मैं करूंगी। उसी से मुझे कुछ क्लू मिल सकता है कि ये बात कहां तक सच है। जानना तो मुझे ये है कि जब ये बात खुले तो मैं ये साबित कर सकूं कि ऋतिका ने मेरी बात को तोड़ा है। हाँ तो ठीक है, मालूम करना तो फोन पर खड़े रह के थोड़ी होगा। उसके कमरे में जाकर तलाश कीजिए ना, और जब कुछ हासिल हो जाए, जब कुछ हाथ लग जाए तो फौरन मुझे खबर कर दीजिएगा। ओके? जरूर। बाय। ओके बाय। बाय नहीं, अगर उसकी तफ्तीश आगे बढ़ी ना तो हाय हाय करते रह जाओगे। नहीं 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 नहीं, मुझे जमालुद्दीन शेख को समझाना होगा। उसे किसी भी हालत में सतर्क करना होगा। कहिए जनाब, सब खैरियत से तो है? सब खैरियत है और आगे भी सब खैरियत रहे, इसलिए फोन किया है। मैं आपकी बातों का मकसद और मतलब नहीं समझा। अरे भाई, जब मैंने कुछ समझाया नहीं तो कैसे समझ लोगे? है मैं ही समझ लोगे? अब समझाता हूं ना। दरअसल बात यह है कि गड़े मुर्दे फिर से उखाड़े जा रहे हैं। मतलब पुरानी बातों को फिर से ताजा किया जा रहा है। आप कहीं राकेश की बात तो नहीं कर रहे? एग्जैक्टली, लेकिन अक्ल का तकाजा है कि नाम ना लिया जाए। वो ऋतिका जब से कलेक्टर बनी है ना, उस मामले की तह तक पहुंचना चाहती है। कहीं ऐसा ना हो कि तफ्तीश के दौरान सच्चाई सामने आ जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर तरह से एहतियात बरता जाए। मेरी नजर भी इस मामले पर है और मेरी ओर से कभी कोई ऐसी गलती नहीं होगी, और गलती होनी भी नहीं चाहिए, वरना सुंदरलाल बंसी बजाना जानता है। हाँ, अगर मेरा जिक्र हो या मेरे बारे में कभी कोई चर्चा हो तो तुम साफ तौर पर कह देना कि जब तक रिश्ता था तब तक ताल्लुकात थे, अब रिश्ता खत्म हो गया तो ताल्लुकात भी खत्म हो गए। घबराइए मत, घबराइए मत। मेरी जुबान पर इस मामले में आपका नाम कभी नहीं आएगा, और मुझे नहीं लगता कि कलेक्टर साहिबा के हाथ कोई ऐसा सबूत लगेगा कि वो हम पर हाथ डाल पाए। जमाल मियां, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कई बार मात की वजह बन जाता है। इसलिए
100% सावधानी बरतनी होगी। ये पुलिस वाले जो है ना, कितना भी आप एहतियात बरतो, कहीं ना कहीं से सुराग ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए ख्याल रहे कि नॉट अ चांस, समझ गए? और वैसे भी रितिका इस केस के पीछे पड़ी हुई है, वो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि कोई ना कोई सुराग उसके हाथ लगे। ठीक है, तो हमें फोन पर भी बात नहीं करनी चाहिए। अमा मियाँ वो कलेक्टर साहिबा हैं, कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। हो सकता है इस वक्त हमारा फोन टेप हो रहा हो, है ना? ठीक कह रहे हो। इसलिए आइंदा ख्याल रहे कि इस किस्म की कोई भी बात फोन पर नहीं होगी। Is that clear? मुझे ख्याल रहेगा। खुदा हाफिज।